Hello student, today we are going to discuss the topic integration. Okay? अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा पूरी तरीके से ईमानदारी से. उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज समझाने की. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. आइए देखिए इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यहां पे लिखा है एज इनवर्स प्रोसेस. एज inverse process of what? Inverse process of differentiation. Okay? पहली चीज बहुत ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए. इंटीग्रेशन क्या होता है? एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. अब मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूं, एक एक शब्द को पढ़ता हूं और आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? fx ऑफ fx with respect to x is gx. इस लाइन को समझिए. एक एक वर्ड को जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको दिखाता जा रहा हूं आपको यहाँ पे. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx का डिफरेंशिएशन d by dx. ओके, ये मैंने लिखा. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x, fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज gx. देखिए लाइन के लिखिए. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज gx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज gx, देन तब इंटीग्रेशन ऑफ gx. यहां पे लाइन को पढ़िए, इस बात को समझिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x is fx plus c. कहने का मतलब ये है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ fx क्या है हमारे पास? gx है. तब देन इंटीग्रेशन ऑफ gx with respect to x is fx plus c. ओके, पूरी बात को मैं समझाऊंगा आपको. Where c, ये जो c आया है इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए. कुछ बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, दिस वन. ओके, इसके अंदर लिखा है, मान लीजिए इसके अंदर लिखा है gx. ओके, gx लिखा है, फिर यहाँ पे dx लिखा है. ये पूरा सिंबल है. दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारे पास सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, ये जो gx है, ये gx जो है ये हमारे पास इंटीग्रेंड. इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड. क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड. ओके बच्चों, यहां पे जो dx है, ये जो dx लिखा है, इस dx को मैं बोलता हूं डिफरेंशियल ऑफ x. डिफरेंशियल ऑफ x. ओके, बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन का सिंबल, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो, यहां पे जो भी फंक्शन हो, वो होता है इंटीग्रेंड. ओके, उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड. dx क्या है? डिफरेंशियल ऑफ x. ओके, अब इस बात को समझिए. इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x is gx, then integration of gx with respect to x is fx plus c, where c is called constant of integration. अच्छा, इसमें कई सारी चीजें हैं. अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो मैं आगे बात करता हूं. ओके, देखिए यहां पे एक कांस्टेंट है. अच्छा, कांस्टेंट क्यों आया है, किस लिए है, कैसे है, किस तरीके से इसको समझना है, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं. जैसे आप यहां समझिए, d by dx मैंने लिखा, d by dx ऑफ sin x. ओके, पहले तो ये समझिए, sin x लिखा मैंने यहाँ पे. sin x लिखा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है. ओके, क्या होता है? cos x होता है. इसका मतलब यह है कि cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। बट यहां पे साइन एक्स के साथ हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट भी मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, कांस्टेंट भी मिलेगा। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि मतलब हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाते हैं, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नहीं लगाते। बिकॉज रीजन यहां पे है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये साइन एक्स जो लिखा है, ये यहां पे अगर ऐसे लिखा होता कि, अगर इसको मैं लिख दूं यहां पे कि, जैसे यहां पे समझिएगा, इस स्पेस पे लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन। ओके, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स ही मिलेगा हमें। ओके, अब यहां पे कॉस एक्स डी एक्स करते हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल रहा है, यहां पे साइन एक्स मिल रहा है। ओके, साइन एक्स मिल रहा है। अच्छा, यहां पे साइन एक्स के साथ ये साइन एक्स प्लस सी लिखा, ये सी क्या है, ये सी जो है नोटेशन है कि साइन एक्स के साथ यहाँ मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कुछ भी हो सकता है। बिकॉज डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 0 होता है, यहाँ पे sin x प्लस 1 भी हो सकता है, sin x प्लस 2 भी हो सकता है। इसीलिए इंटीग्रेशन में जब हमारे पास ये चीज आती है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड करते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वाइवा के लिए भी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन आता है तो आप ये बताइए हमें। ओके, तो इंटीग्रेशन का इंट्रो है ये कि ये एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, इट्स एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, बहुत ध्यान से समझिए, ये हमारा सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, gx इज इंटीग्रेंड है और ये डिफरेंशियल ऑफ x बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं इसके किस तरीके से और चीजें इसमें हम आपको सिखाते हैं कि फॉर्मूले कैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, इनवर्स प्रोसेस कैसे चल रहा है। चलिए, ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस तरफ पे डिफरेंशिएशन लिखा है, ओके, कि d बाई डी एक्स जब हम x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, x की पावर n मिलता है। अच्छा, मैंने अभी अभी एक चीज पढ़ी, मैंने पढ़ा क्या, मैंने पढ़ा कि d बाई डी एक्स, ओके, अगर मैंने d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया तो मुझे क्या मिला था, gx मिला था। ओके, अगर मैं gx का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, fx प्लस c मिलता है। ओके, तो इसी चीज को मैं दिमाग में रखूंगा और ये सारे फॉर्मूलों का इंटीग्रेशन लिखूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले यहां पे देखिए d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन है, इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब मैं ये ऑपरेटर इधर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। यहां मैं लिखूंगा कि x की पावर n dx। ओके, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो यहां फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, ये देखिए ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पे n विल नॉट बी इक्वल टू माइनस वन और यहाँ पर भी n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से यहाँ देखें, ये हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना दिया है, 1 बाई एक्स। अब हम 1 बाई एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग मॉड में x प्लस सी, यहां भी प्लस सी लगा लीजिए। ओके, मैंने बताया था कांस्टेंट ऐड होता है इंटीग्रेशन में हर जगह, तो यहां पे भी कांस्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। फिर देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। तो अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे sin x dx। ओके, sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, जबकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है।
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अब यहां पे देखिए इस बात को समझिएगा, ये यहां पे देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। यहां मैंने लिखा sec स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा। ओके, यहां देखिए इसमें sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। यहां पे अगर मैं इसको लिखूं sec x tan x dx, ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा sec x प्लस c मिल जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से इस फॉर्मूला को देखिए बच्चों, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या मिल रहा है, माइनस cosec x cot x मिल रहा है। अब अगर हम cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक इसी तरीके से इस बात को देखिए, इस फॉर्मूले को समझिए, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और यहां पे करेंगे अगर cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x प्लस c। बहुत ध्यान से इसको देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n+1, ठीक है, x की पावर n होता है इसका डेरिवेटिव, और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n dx, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1, डिनोमिनेटर में n+1। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमें करना है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे करूंगा, x 2+1, ठीक है, 2+1, 2+1, बात समझ में आ रही है, तो प्लस c लिखेंगे, क्या हो गया, x³/3 प्लस c। ओके, अच्छा, अब देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x³/3 प्लस c, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 हुआ, 3 आगे आएगा, 3 - 1 कांस्टेंट का 0, तो हमें क्या मिल गया, x² मिल गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो टर्म होता है, ठीक है, log x, जैसे d बाई डी एक्स ये लिखा है, ये तरीके से एक टर्म है, अभी आपको बताएंगे, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ओके, ये अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। पहले अभी फॉर्मूलोस पे आते हैं, हम लोग फॉर्मूले करते हैं सारे, ठीक है। आपको इसको फेयर आउट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, फेयर आउट करिए बहुत अच्छे से नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस c है, ठीक है। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। पहले प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाते हैं, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए चेन रूल लगेगा। पहले तो log sec x प्लस c है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा sec x प्लस c के रिस्पेक्ट में हमने किया, फिर d ऑफ sec x प्लस c बाय dx, ये हमने किया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, 1/sec x, ठीक है, sec x प्लस c हो गया। यहाँ पे देखिए ये अंदर जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ओके, फिर ये d बाय c dx यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से c को हटा दूं इस तरह से, इसका भी कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, log sec x है, जैसे हमने log sec x का किया डेरिवेटिव, तो log sec x को sec x इनपुट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/sec x, यहाँ पे sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। उसके बाद देखिए sec x से sec x कट गया, हमें क्या मिला,
10x मिला। कहने का मतलब है d बाई डी एक्स लॉग ऑफ sec x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 10x होता है। इट मींस यहां से मैं कह सकता हूं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c। ओके, log sec x प्लस c, मैं ये कह सकता हूं। यहाँ पे क्लियर बात है सबको? यहाँ पे मैं मॉड लगा सकता हूं, ये मॉड लगेगा यहाँ पे, ठीक है, log sec x प्लस c। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो log sec x प्लस c इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 10x मिल रहा है, ठीक है। यहाँ c रख के भी आप कर सकते हैं अलग से, चाहे तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे है, तो हमने इसको ऐसे लिखा d बाय log sec x, यहाँ पे फिर sec x आ जाएगा, ओके, फिर d sec x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस dc बाय x। ये कांस्टेंट है, ये 0 है, यही चीज हमें मिल जाएगी 10x की। तो देखिए 10x का इंटीग्रेशन में कैसे निकाला, log sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x होता है। log sec x का डिफरेंशिएशन करने पे हमें 10x मिलता है, तो 10x का क्या हो गया, log sec x प्लस c। इसको फेयर आउट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास क्या है, cot x है, ठीक है। अब देखते हैं cot x को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log sin x है, d ऑफ log sin x, यहाँ लिखा d ऑफ sin x इनपुट फंक्शन है, फिर मैंने d ऑफ sin x किया है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन sin x। sin x को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक चीज देखिएगा, log sin x है, तो log यहाँ पे sin x इनपुट फंक्शन है, sin x लिखा मैंने, फिर sin x को किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, sin x का क्या होता है, cos x होता है। ये दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, cos x अपॉन sin x, यानी cot x देते हैं, ठीक है। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log sin x हमें क्या दे रहा है, cot x दे रहा है। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस c। ओके, ये लिखा मैंने। इसी तरह से sec x का देखते हैं। sec x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे, पहले log sec x प्लस tan x है, ठीक है। sec x का इंटीग्रल फॉर्मूला हमें चाहिए, तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने किया इसका d बाई डी एक्स, d ऑफ log sec x प्लस tan x, यहाँ पे मैंने लिखा d ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। फिर इनपुट फंक्शन को लिखा d ऑफ sec x प्लस tan x, विद रिस्पेक्ट टू x हमने किया इसको डिफरेंशिएट, यहां से हमें मिला 1 अपॉन sec x प्लस tan x। ओके, फिर हम ऑपरेटर अंदर जाएगा, sec x का क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ओके, यहां से मैंने sec x कॉमन ले लिया, ऊपर से sec x कॉमन लिया, नीचे है sec x प्लस tan x, दिस विल गिव यू tan x प्लस sec x, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, हमें क्या मिला, sec x मिला। इट मींस sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, log sec x प्लस tan x प्लस c। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मॉडल साइन लगेगा। इसी तरह से cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। ओके, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c। बहुत ध्यान से इसको देखिए, नोट करिए, फेयर आउट करिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल फॉर्मूला पे, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमें और आपको सबको पता है कि इसमें हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा था अभी कि x की पावर n dx, x वेरिएबल है, n नंबर है,
क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, जहां पे n इज नॉट इक्वल टू -1। ये एक कंडीशन है, इसको हम देखते हैं। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते हैं। ठीक है, हम करते हैं इनको, किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया है x की पावर 4 dx, ये दिया है। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, 4 क्या है, एक कोई नंबर है, तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिखा x 4+1 अपॉन 4+1 प्लस c, क्या हो गया, x की पावर 5/5 प्लस c। ठीक है, ये इवेल्युएट हो गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, √x dx। ठीक है बच्चों, √x कहीं भी दिया होता है तो हमें पता है x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को हमने ये लिखा। अच्छा, अब ये देखिए x की पावर क्या है, x वेरिएबल है, ये 1/2 नंबर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n+1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 यहाँ गया 3/2, यहाँ पे 2 गया, 2 + 1 3/2 प्लस c, दिस विल गिव यू यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीसरा जो दिया है, थर्ड में बोला है 3x की पावर 5 dx, ये दिया है। अच्छा, जैसे हम डिफरेंशिएशन में होता था, कोफिशिएंट साथ में होता था तो वो बाहर हो जाता था। तो इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर k ऑफ fx dx लिखा है, k fx dx लिखा है, तो ये जो k है ये बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, बाकी चीजों पे इंटीग्रेंड लगेगा, इंटीग्रल का साइन लगेगा। ठीक है, बात समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 5 dx हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर देखिए 3x की पावर 5 + 1, 5 + 1 प्लस c, 3x की पावर 6/6 प्लस c, x की पावर 6/2 प्लस c। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा इसका। ओके, फेयर आउट करिए इसको। अब इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे स्पेस को देखते हुए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ओके, यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन हमारे पास 4, इसमें क्या दिया है, 4/x dx दिया है। अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, 4x को ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, x की पावर -1 हो गया, फिर कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, तो 4 मैंने बाहर कर लिया है, 4 मैंने बाहर कर लिया है, x की पावर -1 dx कर लिया है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4x की पावर -1 प्लस 1। ओके, n+1 होता है ना, तो -1 प्लस 1 प्लस c। ओके, यहाँ देखिए x की पावर 0 आ रहा है, ठीक है, नीचे भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x की पावर 0 हो गया, अपॉन में 0 हो गया, प्लस c, समथिंग अपॉन 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ रहे हैं, 0। ओके, यहाँ पे इस चीज को जरा समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक चीज है, एक पॉइंट है, आपको समझाना पड़ेगा मुझे, जरा रुक जाइए। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या आंसर 0 हो गया इसका, बताइए। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन को कर तो दिया, यहाँ तक आ गया, पर आपने एक चीज नोटिस नहीं की, आपने ये नोटिस नहीं किया जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। इस प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि n जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। और यहाँ पे x की पावर हमें क्या दी है, -1 दी है। ओके, तो ये फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझिए, यहाँ पे ये अंतर आपको दिखाना था। तो देखिए 4, तो जो 4/x है, हम यहां से चलते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहां से चलते हैं। 4 है तो 4/x dx है। ठीक है, यहाँ पे 4 बाहर आ गया, 1/x dx।
अच्छा 1/x dx ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, क्या होता है ये, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है 4 1/x dx, ये किसका फॉर्मूला होता है log x का प्लस c, ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। इस पॉइंट को आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया, और यहाँ वैल्यू 0 आ रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, आ नहीं सकती, कोई ना कोई वैल्यू आएगी जरूर, तो n इज नॉट इक्वल टू -1, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसी तरह से ये सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो देखिए इसको करते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिफ्थ को माइनस साइन बाहर ले लेंगे, माइनस क्या है ये -1 है, ठीक है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ठीक है, फिर 1/x³ है, x³ को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाके -3 dx लिख सकते हैं, -1 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि -1 रखने पे ये 0 हो जाता है, समथिंग अपॉन 0 इज 0, ओके, इसलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -x³ -3 + 1 -3 + 1 + c, दिस विल गिव यू -x³ -2 + c, माइनस से माइनस चला गया, तो यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ 1/2 x² + c, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। इंटीग्रेशन लेक्चर 1 का ये वीडियो है इंट्रो, इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से फिगर आउट करिए सभी चीजें, और फिर रफ में प्रैक्टिस भी करिए इसको। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक्स।